151वीं रात। जब 151वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जब चूहे ने पिस्सू की ये बातें सुनी तो वो कहने लगा कि अगर यही बात है जो तू कहता है तो यहाँ इत्मीनान से रो। यहाँ तेरे लिए सलामती ही सलामती है और खुशी ही खुशी है, और जो कुछ मेरे ऊपर गुजरेगी वही तेरे ऊपर, और मैं तेरा दोस्त बनकर रहूंगा। इस पर अफसोस मत करके सुदागर का कुछ खून तुझसे बच गया और तेरी रोजी इससे खत्म हो गई, बल्कि जो रिस्क तुझे यहाँ मयस्सर हो इस पर राजी रहा, क्योंकि इसमें तेरी सलामती है। चूहे की ये बातें सुनकर पिस्सू ने कहा कि ए भाई, मैंने तेरी बातें सुने, अब मैं तेरा फरमानबरदार हूँ और हरगिज तेरी मुखालफत ना करूँगा, यहाँ तक कि इस नेक नियत के साथ मेरी मौत आ जाए। चूहे ने कहा कि सच्ची मोहब्बत के लिए नियत की अच्छाई काफी है। अब दोनों में दोस्ती और भाईचारा हो गया। इसके बाद पिस्सू सुदागर के बिछौने में रात को छप कर बैठता और जरूरत से ज्यादा इसका खून न चौसता, और दिन के वक्त चूहे के साथ इसके बल में रहता। एक रात ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सुदागर बहुत सारे दीनार लेकर घर आ गया और इन्हें उल्टने पलटने लगा। जब चूहे ने देनारों की आवाज सुनी तो बल में से अपना सर निकालकर इन्हें देखने लगा, यहाँ तक कि सुदागर इन्हें अपने तकिए के नीचे रख कर सो गया। अब चूहे ने पिस्सू से कहा कि देख, उस वक्त अच्छा मौका है और बड़े फायदे की उम्मीद है, कोई तदबीर निकाल के ये दीनार हमारे हाथ लग जाएं। पिस्सू ने कहा कि अगर किसी में अपना मकसद पूरा करने की ताकत ना हो तो वो इससे अलग थलग रहे, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो इस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा जिससे वो डरता है, और कमजोरी की वजह से इसकी मुराद ना बर आएगी, ख्वाह इसकी तदबीरें कितनी ही मजबूत क्यों ना हों। उसकी मिसाल इस चिड़िया की सी है जो दाना चुगते चुगते जाल में फंस जाती है और चड़ी मार उसे पकड़ लेता है। तुझ में ना तो दीनार उठाने की ताकत है और ना इन्हें घर से बाहर ले जाने की, और ना मुझ में इसकी ताकत है, बल्कि मैं तो एक दीनार भी नहीं ले जा सकता, लिहाजा देनारों से अलग थलग रहे। चूहे ने कहा कि मेरे इस बल के 70 मुंह हैं और मैं जब चाहूँ उनसे निकल सकता हूँ, और कीमती चीजों के लिए मैंने एक महफूज जगह बना छोड़ी है। अगर तो किसी तदबीर से उसे घर के बाहर कर दे तो मेरी कामयाबी यकीनी है, बशर्त ये कि तकदीर यारवी करे। पिस्सू ने जवाब दिया कि मैं सुदागर को बाहर निकालने का इंतजाम कर दूंगा। ये कहकर पिस्सू ने सुदागर के बिछौने में घुसकर उसे इतने जोर से काटा कि पहले कभी इस तरह ना काटा होगा, और फिर ऐसी जगह जाकर छप गया कि सुदागर इसका कुछ ना कर सकता था। सुदागर उठकर उसे ढूंढने लगा मगर वो ना मिला। इसके बाद सुदागर दूसरी करूट लेट गया और पिस्सू ने आकर उसे पहले से भी ज्यादा जोर से काटा। सुदागर मारे तकलीफ के बिछौने से उठा और दरवाजे पर जाकर एक चौकी के ऊपर सो गया, और सुबह तक इसकी आंख ना खली। इस असना में चूहा देनारों के पीछे पड़ गया और इनमें से एक भी न छोड़ा। जब सुबह हुई तो सुदागर घर वालों पर तहिम्मत लगाने लगा और उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात गुजरने लगे। इसके बाद लोमड़ी ने कव्वे से कहा कि ऐ समझदार और अक्लमंद और बाखबर कव्वे, मैंने ये कहानी इसलिए बयान की है कि तेरे एहसान का बदला भी तुझे मिलेगा, जिस तरह के चूहे को इस एहसान का बदला मिला जो उसने पिस्सू के साथ किया था। देख, उसने उसे कैसा बदला दिया और उसके साथ कैसा अच्छा सलूक किया। कव्वे ने कहा कि मुहसिन के लिए एहसान करना या ना करना इसकी मर्जी पर है, और ऐसे शख्स के साथ एहसान करना जरूरी नहीं जो घर बार छोड़ने का ख्वाहिशमंद हो। अगर तेरे दुश्मन होने के बावजूद भी मैं तुझ पर एहसान करूं तो मैं खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारूंगा, और ए लोमड़ी तो मकार और फरीबी मशहूर है, और जिसकी फितरत में मुकर वो फरेब हो, इसके अहद वाव पैमान पर एतमाद नहीं, और जिसके अहद वो पैमान पर एतमाद ना हो इसको अमान ना देना चाहिए। मुझे अभी हाल में ये खबर मिली है कि तूने अपने साथी भेड़िए के साथ दगा किया है और दगाबाजी और हीले से उसे मार डाला है। इसकी हम जिन्स और मुद्दत तक इसकी हम सोहबत होने के बावजूद तूने इसके साथ ये काम किया और उसको ना छोड़ा। फिर मैं तेरे ऊपर क्योंकि भरोसा कर सकता हूँ। जब तूने अपने हम जिन्स और रफीक के साथ ये बर्ताव किया तो गैर जिन्स के साथ जो तेरा दुश्मन भी है क्या बर्ताव करेगी। तेरी और मेरी मिसाल शुक्रे और शिकारी चिड़ियों की सी है।
लोमड़ी ने कहा कि वो क्या कहानी है? शुक्रे और शिकारी चिड़ियों की कहानी। कव्वे ने कहा कि एक शकरा बड़ा जालिम और मूजी था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।